हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विकास सिंह भदौरिया आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो भी ये इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर से रिलेटेड वीडियो है, इसमें हमेशा आपको 10 क्वेश्चन और उनका आंसर मिलेगा। तो आज के वीडियो में भी आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको इन 10 क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए इनको क्या क्या इनके पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और एंड तक देखने से पहले आपको 3 काम करने हैं। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। और आपको पता है ये 3 काम केवल आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो चलिए बिना देर करे हम आगे बढ़ते हैं और आज के पहले क्वेश्चन के लिए कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है? तो अगर आपको याद हो कि जब हम सिंक्रोनस मशीन पढ़ते हैं, सिंक्रोनस मशीन में जब हम वी कर्व की बात करते हैं, तो वी कर्व में जो सिंक्रोनस मोटर है वो एक या तो अंडर एक्साइटेड वर्क करती है या फिर ओवर एक्साइटेड वर्क करती है। तो एक सिंक्रोनस मोटर जो ओवर एक्साइटेड कंडीशन में है, वो ओवर एक्साइट उस मशीन को हम बोलते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। यानी जब सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड होगी तो वो उस कंडीशन में सिंक्रोनस कंडेंसर के तरीके से वर्क करेगी। इनका अगर सिंक्रोनस कंडेंसर की बात करें तो ये दो जगह पढ़ा जाता है। सबसे पहला तो पढ़ते हैं हम इसको सिंक्रोनस मोटर में, और दूसरा अगर हम पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की भी बात करते हैं तो जो टॉपिक पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड होता है वहां पर भी हम सिंक्रोनस कंडेंसर की बात करते हैं। तो बेसिकली जो सिंक्रोनस कंडेंसर है ये पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के पर्पज से भी काम करता है। तो इसको हम दो जगह पढ़ते हैं, एक सिंक्रोनस मोटर में और दूसरा पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में भी। और सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होगा? एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। ठीक है। नेक्स्ट के हाउ मेनी मेथड्स यूज्ड फॉर लोड फ्लो इक्वेशन। इन जनरल जो आप लोगों ने पढ़े हैं वो गॉस सीडल, न्यूटन रैप्सन और फास्ट डिकपल्ड मेथड। अगर इसी को अगर कहीं रिसर्च में बात करते हैं तो यहाँ पर और भी कई तरीके के लोड फ्लो मेथड्स आते हैं जिनको अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिसर्च पेपर में प्रपोज किया हुआ है। बट आप जो है इन्हीं 3 का ही नाम जान लीजिए, गॉस सीडल, न्यूटन रैप्सन एंड फास्ट डिकपल्ड मेथड। अगर उन जो रिसर्च पेपर में जो नाम प्रपोज किए हैं अगर उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। देन ये पावर फ्लो एनालिसिस या लोड फ्लो एनालिसिस हम करते किस लिए हैं? तो इस यानी इसका जो ऑब्जेक्टिव है तो वो हम किस लिए करते हैं? टू फाइंड मैग्नीट्यूड। सबसे पहले चीज तो मैग्नीट्यूड और फेज एंगल। किसके लिए? वोल्टेज का। तो यानी एक तरीके से हम बात करें कि हम V हमें कैलकुलेट करना है और डेल्टा, ये दोनों चीजें। और इसके साथ साथ और क्या चीज की हमें जरूरत, क्या हमें फाइंड करना है? वो है एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर्स। तो V, डेल्टा, P एंड Q। तो इन्हीं चारों वेरिएबल्स को डिसाइड करने के लिए हम लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं। अलग अलग जगह किसी किसी बस पर कुछ पैरामीटर दिए होते हैं, किसी पे कोई पैरामीटर दिए होते हैं। बट जब हम ओवरऑल लोड फ्लो एनालिसिस कर रहे हैं किसी सिस्टम का तो हमें ये 4 पैरामीटर मिलते हैं और इन्हीं के बेसिस पर हम आगे लॉसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अभी इसी टॉपिक से रिलेटेड हम और डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज पावर फ्लो स्टडी और लोड फ्लो स्टडी। तो ये है क्या चीज? जैसे अभी अपने पहले देखा कि क्यों करते हैं, अब ये है क्या चीज? तो जो स्टडी ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस टू पावर सिस्टम नेटवर्क। यानी अभी क्या करते हैं, लोड फ्लो इक्वेशंस बनते हैं। जब हमें लोड फ्लो स्टडी करनी है तो लोड फ्लो इक्वेशंस बनते हैं। वो कैसे लोड फ्लो इक्वेशंस बनाते हैं उसके लिए आप जो है ना आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहां पे एक वीडियो है जहां मैंने बताया हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ लोड फ्लो इक्वेशंस। तो वो जो लोड फ्लो इक्वेशंस का सॉल्यूशन विद डिफरेंट मेथड्स, जैसे अभी हमने बताया ना गॉस सीडल, न्यूटन रैप्सन या फास्ट डिकपल्ड, उन मेथड से जो लोड फ्लो इक्वेशंस को सॉल्व करना, दैट इज पावर फ्लो स्टडी। और जब हम स्टडी कर लेते हैं तो हमें मिलता है क्या? जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन का आंसर देखा, वोल्टेज, एंगल और P एंड Q।
तो हम इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? व्हाट आर द इंफॉर्मेशन दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लोड फ्लो स्टडी? बस वोल्टेज, रियल एंड रिएक्टिव पावर फ्लो और फेज एंगल। तो यानी हमें वही जो V, डेल्टा, P एंड Q, ये चार चीजें हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब जरूरत क्यों हुई हमें लोड फ्लो स्टडी की, क्या जरूरत है? तो सबसे पहली चीज कि बेस्ट ऑपरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, पहली चीज, और डिजाइनिंग अ न्यू पावर सिस्टम, यानी जो अभी पावर सिस्टम वर्क कर रहा है उसमें कितना जनरेशन है, जो है उस जनरेशन को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, किस लाइन में कितने लॉस हो रहे हैं, किस बस पर कितना वोल्टेज है, उसका एंगल कितना है, ये डिसाइड करना। और दूसरा जो मेन इसका फंक्शन है, ये जो इसकी नीड है, वो है डिजाइनिंग ए न्यू पावर सिस्टम या फिर फ्यूचर एक्सपेंशन। यानी कोई एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम है, एग्जिस्टिंग में अगर हमें कोई नया लोड कनेक्ट करना है या नया जनरेटर कनेक्ट करना है, तो उस जनरेटर या लोड कनेक्ट करने से पूरे सिस्टम का ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। तो नए कंपोनेंट को ऐड करने के बाद, चाहे वो जनरेटर हो चाहे लोड हो, उनको कनेक्ट करने के बाद सिस्टम का ऑपरेशन किस तरीके से चेंज होगा, या कहें कि जो एडिशनल कंपोनेंट को कनेक्ट करने का सिस्टम पर क्या इफेक्ट होगा, वो हम लोड फ्लो स्टडी से देख सकते हैं। तो ये तो हो गया एक्सपेंशन। या अगर हमें नया पावर सिस्टम डिजाइन करना है, तो किस जगह जनरेटर होगा, कहाँ लोड होगा, उनके बीच का रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस कितना होगा, बस दो बसेस के बीच का, और लोड जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वो उसको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लोड फ्लो स्टडी। देन बस क्या है? तो बस क्या है, जो अभी मैं आपको बोल रहा था, तो बस क्या है कि मीटिंग पॉइंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट। वेरियस कंपोनेंट्स मींस या जनरेटर कनेक्ट हो रहा हो, या फिर लोड कनेक्ट हो रहा हो, या फिर अगर किसी पावर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहां पर कोई और कंपोनेंट कनेक्ट कर हो रहा हो। तो ये जो मीटिंग पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे बस। और ये जो कंडक्टर जो है, ये कंडक्टर है, ये बना होता है या तो कॉपर का या एल्यूमिनियम का, और इस तरीके का कि इनका रेजिस्टेंस जो हो निग्लिजिबल हो या मिनिमम हो। और इसको हम कंसिडर करते हैं कि हर एक बस पर जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहता है। तो बस की क्या प्रॉपर्टी होगी कि एक ये मीटिंग पॉइंट है, कॉपर या एल्यूमिनियम का बना होगा जिसका रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होगा, और बस पर जो वोल्टेज है उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। कौन कौन से टाइप की बसेस होती हैं, ये आपको अपने पावर सिस्टम एनालिसिस, जहाँ लोड फ्लो एनालिसिस पढ़ा हुआ है, वहां पर आपको पता है लोड बस या फिर पीक्यू बस, जनरेटर बस और स्लैक बस। तो इनके तो अलग नाम है, चाहे पीक्यू बस हो या पीवी बस हो। इसके बेसिस, ये किस बेसिस पे दिए हैं? अगर किसी बस पर पी और क्यू स्पेसिफाइड है तो उसे हम पीक्यू बस बोलते हैं। जनरेटर बस यानी पीवी बस, अगर कहीं पर एक्टिव पावर और वोल्टेज स्पेसिफाइड है तो वो जनरेटर बस हो गया, या वोल्टेज कंट्रोल्ड बस भी बोलते हैं। और जो तीसरी है स्लैक बस या स्विंग बस, जहां पर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और डेल्टा या एंगल स्पेसिफाइड होता है, तो उसको बोलते हैं हम स्लैक बस। अब वोल्टेज कंट्रोल बस या जनरेटर बस या पीवी बस क्या हुई, जो अभी बताया आपको, यहाँ पर क्या होगा, पीवी नाम दिया है तो या पी स्पेसिफाइड होगा और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, एंगल नहीं। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये शो कर रहा है कि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड स्पेसिफाइड है, ओनली एंगल नहीं स्पेसिफाइड है। और दूसरी चीज कि जो ये पीवी बस है, इसका जो वोल्टेज है, क्योंकि ये आपने स्पेसिफाइड कर दिया, तो दिस वोल्टेज इज नॉट अलाउड टू चेंज। और इसको जो है ना जनरेटर बस भी बोलते हैं और पीवी बस भी बोलते हैं। जनरेटर बस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये एक्टिव पावर यानी पी स्पेसिफाइड है और वोल्टेज भी स्पेसिफाइड है, इसलिए इसको पीवी बस भी बोलते हैं। पी क्यू बस या लोड बस ये क्या होगी? जहाँ पर रियल एंड रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ पावर स्पेसिफाइड है, और इसमें क्या है कि वोल्टेज इज अलाउड टू वेरी विद इन परमिशिबल लिमिट्स। जो उसकी लिमिट दी हुई होंगी डेटा में, उस लिमिट में वोल्टेज को वेरी किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में ये 10 क्वेश्चन मेनली लोड फ्लो एनालिसिस पर फोकस किए हुए थे। इसी तरीके के और वीडियोस और क्वेश्चन और उनके आंसर्स आपको आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे।
उन वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि 3 काम करना है आपको, जो केवल आप ही कर सकते हो: लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।